नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त को किया जारी और 600 किसान समृद्धि केंद्रों का किया उद्घाटन। ईस्ट सियांग जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पासीघाट में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन आयोजित। केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का 2 दिवसीय नामसाई जिला दौरा संपन्न। श्री वर्मा ने आकांक्षी जिला नामसाई में अमृत सरोवर प्रोजेक्ट, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, नामसाई स्पाइसेस यूनिट सहित केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लिया जायजा। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता। बेलारूस में भारत के राजदूत आलोक रंजन झा और तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त विनय श्रीकांत प्रधान ने राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मिलकर विकास, सहभागिता, एजुकेशनल लिंकेज, निर्यात और निवेश, जनजातीय कला और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त राशि जारी की। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के जीवन में बदलाव लाने की पहल है। उन्होंने कहा है कि सम्मेलन को उद्देश्य किसानों की स्टार्टअप, किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने, मिट्टी की जांच और तकनीक की इस्तेमाल कर कृषि को उन्नत बनाने में मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूरिया उत्पादन और तरल नैनो यूरिया के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि नैनो यूरिया कृषि के लिए सस्ता पड़ेगा और आज से यूरिया को एक ही नाम, भारत नाम से बेचा जाएगा। श्री मोदी ने कहा है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सरकार ने किसान और बाजार के बीच के अंतर को कम कर दिया है। किसान रेल और कृषि उड़ान के माध्यम से किसान अब न केवल बड़े शहरों से जुड़ रहे हैं, बल्कि कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर भी बढ़ रहे हैं। सभी बड़े भागीदार आज रूबरू में और वर्चुअली पूरे देश के हर कोने में इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मंच से आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज देश में 600 से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत हो रही है। जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप यहां पर उसका जो आयोजन में आया है, मैं उन सब का भी जो हिस्सा ले रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए उन्होंने जो नए नए इनोवेशन किए हैं, उनकी मेहनत कैसे कम हो, उनके पैसों में बचत कैसे हो, उनके काम में गति कैसे बढ़े, उनकी सीमित जमीन में ज्यादा उत्पादन कैसे हो, ऐसे अनेक काम ये हमारे स्टार्टअप वाले, हमारे नौजवानों ने किए हैं। मैं वो भी देख रहा था, एक से बढ़कर एक इनोवेशन नजर आ रहे हैं। मैं ऐसे सभी युवाओं को भी जो आज किसानों के साथ जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका इसमें भागीदार होने के लिए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद
भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। ये शुरू हो गया आज। फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म्स के हमारे अब तक के प्रयासों में आज 2 और प्रमुख रिफॉर्म बड़े बदलाव जुड़ने जा रहे हैं। पहला बदलाव यह है कि आज से देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। ईस्ट सियांग जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पासीघाट में आज पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 250 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों ने वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य और जनजातीय मामलों के मंत्री आलो लिबांग, भाजपा किसान मोर्चा के कई पदाधिकारी और कृषि विशेषज्ञ मौजूद थे। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए जैविक खेती, बागवानी और पशुपालन के अलावा फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के माध्यम से आय बढ़ाने और सरकार की कृषि क्षेत्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की ब्लॉक मिशन मैनेजर रोचना वांगसू ने स्व सहायता समूहों का गठन कर सतत आय के बारे में जानकारी दी। वो 16,000 जो करोड़ से रिलीज किया है 8,000 पर मार्क के लिए, जो किसान को अपलिफ्टमेंट देने के लिए, और इसका ऊपर में एक प्रोग्राम है जो एग्री स्टार्टअप, तो उसी के लिए उसमें वो 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर्स जो स्कीम आज ये जितना भी ये दुकान है, जितना भी जो फर्टिलाइजर्स जो जहाँ से लेते हैं उसमें 600 ये होगा दुकानों का, तो वही एक लॉन्च किया है। तो आज का ये दोनों प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है हमारा किसान जो उसको आगे और बढ़ाने के लिए। और ये मैं बहुत खुश नसीब समझता है यहाँ जो कॉलेज हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी जो पासीघाट में आज, और यहाँ का जो द्वारा और एक यहाँ किसान को जो पोटैटो साइंटिफिकली कैसे ग्रोथ करना है वो प्रोग्राम भी आज लॉन्च किया है यहाँ में। तो मैं खुद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये इसलिए मैं बहुत खुशी लग रहा है और मैं अपॉर्चुनिटी भी दिया है उसके लिए। तो ये आज का प्रोग्राम जो है किसान को आगे ले जाने के लिए ही जो पूसा से आज न्यू दिल्ली से हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर जब तक किसान नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत नहीं होगा। इसी दिशा में नरेंद्र मोदी जी और पेमा खांडू जी दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं किसान को पोटैटो। केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का 2 दिवसीय नामसाई जिला दौरा आज संपन्न हो गया है। श्री वर्मा ने आकांक्षी जिला नामसाई में अमृत सरोवर प्रोजेक्ट, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, नामसाई स्पाइसेस यूनिट सहित केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जायजा लिया। अपने संबोधन में श्री वर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों को सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ संवाद कर उन्हें मिले हुए लाभ के बारे में जानकारी ली जा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, मोबाइल कनेक्टिविटी सहित सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित कर आत्मनिर्भर मिशन को सफल बनाना है। सभी को निर्देश दिया है कि वो देश में हमारे जो 115 एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्टों में जाके अधिकारियों के साथ बैठकर और फील्ड पर जाकर जानकारी लें कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजना का लाभ गांव के जो लाभार्थी हैं उन्हें कितना मिल रहा है। और विशेष रूप से उसी के तहत हम लोग यहाँ
नेमसाई डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ हिमाचल प्रदेश के नेमसाई डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। और आज जो हमारा नेमसाई डिस्ट्रिक्ट है उसकी आज रिव्यू बैठक हुई। सारे अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए थे। गांव में जाकर हमारे जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो गांव में लोगों को हर घर में नल देना है, उस नल के माध्यम से स्वच्छ जल देना है, उस योजना का भी हम लोगों ने स्थल निरीक्षण किया है। अभी अमृत सरोवर भी देखने जाएंगे। उसके साथ साथ में सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर में जो बिजली का कनेक्शन दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उन गरीबों को कितना मिला, कितना नहीं मिला है, अभी हम लोग उसी के बीच में कर रहे हैं। आज समीक्षा की है ज़िले में, और ज़िले के समीक्षा के समय हम लोग का मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि हमें किसी न किसी कीमत पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है वो देश को ताकतवर बनाना चाह रहे हैं। और देश ताकतवर जब ही बन सकता है जब प्रदेश ताकतवर हों, और प्रदेश ताकतवर जब ही होंगे जो हमारे ज़िले हों, और ज़िले जब ही हो सकते हैं जब हमारे गांव में सारी योजना का लाभ लोगों को मिल रहा हो। तो ये एक श्रेणी है इस तरीके से। तो आज ही उसी के तहत हम लोग ज़िले में आए। ज़िले के बाद हम लोग गाँव में गए। बेलारूस में भारत के राजदूत आलोक रंजन झा और तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त विनय श्रीकांत प्रधान ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा से मिलकर विभिन्न क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के हित में बेलारूस और तंजानिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। राज्यपाल ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और इन दिशाओं में इन देशों के साथ मिलकर अरुणाचल के लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा है कि विकास, सहभागिता, एजुकेशनल लिंकेज, निर्यात और निवेश, जनजातीय कला और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के साथ अपार संभावनाएं हैं। बेलारूस में भारत के राजदूत आलोक रंजन झा और तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त विनय श्रीकांत प्रधान ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान बेलारूस और तंजानिया के साथ अरुणाचल के उत्पादों और सेवाओं, पर्यटन क्षमता और निवेश और अन्य आर्थिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा की गई। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए आज मतदान संपन्न हो गया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका वाड्रा, सांसद पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और अन्य नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मतदान किया, जबकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने कर्नाटक के बल्लारी में मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। मतगणना बुधवार को कराई जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय ईटानगर में आज अध्यक्ष नाबम तुकी, वरिष्ठ नेता तांगा ब्यालिंग पादिरिचो सहित कई सदस्यों ने मतदान किया। Is taking place today, the 17th October. Started the voting process from 10 a.m. and it will be completed by 4 p.m. today. One of the best way of the conducting elections, and it will strengthen the spirit of democracy right from the party and to the general elections. And Congress Party is only a party, one of the largest and oldest party in the country, in the world, who maintain this highest standard of democracy process. अरुणाचल प्रदेश विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से अपनी सभी समस्याओं के समाधान के लिए अरुणाचल पावर पे ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं को समय पर बिल का भुगतान के लिए रिमाइंडर मिलेगा और उपभोक्ता सभी कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कस्टमर सपोर्ट सेवा 1912 पर डायल कर ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चांगलांग जिले के जयरामपुर में गैर सरकारी संगठन होप फाउंडेशन के सहयोग से जिला प्रशासन ने लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय लोगों को पोक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा सहित विभिन्न विषयों में कानूनी जानकारी के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा पासीघाट में जिला स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ताई तागू ने कहा है कि युवाओं के विकास के लिए सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। केंद्रीय युवा और खेल मामले विभाग के सहयोग से आयोजित इस युवा उत्सव के तहत नेशनल यूनिटी और सॉलिडेरिटी विषय पर पैनल डिस्कशन के अलावा
कविता लेखन, पेंटिंग, मोबाइल फोटोग्राफी और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। As all you know, education is not only inside the classroom. Your activities must be spread outside the classroom. And that's why पूर्वोत्तर राज्यों से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आधारभूत सुविधाओं का त्वरित गति से विकास किया जा रहा है ताकि सैनिक सीमावर्ती इलाकों में आसानी से पहुंच सके और वे अपने परिजनों के साथ भी संवाद कायम कर सके। भारतीय सेना के इंजीनियरों ने सैनिकों के लिए प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर्स और बंकर्स तैयार किया है, जिससे उन्हें प्रतिकूल मौसम में भी अपनी ड्यूटी को निभाने में मदद मिल रही है। वेस्टर्न अरुणाचल में नवंबर 2021 में इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के तहत सैनिकों को सभी मौसम में सुरक्षा, पेयजल, बिजली, सभी तरह की कनेक्टिविटी सुनिश्चित कराने के लिए उच्च तकनीक पर आधारित उपकरण और हाईटेक शेल्टर्स उपलब्ध कराया गया। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) की नई कार्यकारिणी के कहफा बेंगिया को अध्यक्ष, रिगम सांथाना को उपाध्यक्ष, कालिंग जेरांग को महासचिव, सोरांग कियोकाम को सचिव और ताबात आदर को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पीपीए ने बताया है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अरुणाचल की सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे गए और इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। निवेदन है कि पार्टी में ज्वाइन करें, तो बहुत कुछ बोल सकता है लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो हम का मकसद ये आने वाला स्ट्रेटजी यही होगा, असेंबली इलेक्शन 2024 में 60 सीट में हम लोग फिलअप किया जाएंगे +2 2 एमपी का साथ बाय हुक एंड क्रूक। जिस हाल में भी हम लोग विल फॉर्म द। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।